नमस्कार। सोच के देखिए, क्या हो अगर जिंदगी, लगाव और आजादी से जुड़ा एक बहुत गहरा सच सिर्फ एक तस्वीर में कैद हो। आज हम उसी तस्वीर को डिकोड करने जा रहे हैं। चलिए इस जीवन वृक्ष के रहस्य को मिलकर सुलझाते हैं। तो ये है वो तस्वीर। आज यही हमारा गाइड है। हम इसे जीवन वृक्ष कह सकते हैं। अब देखिए, एक ही पेड़ है, एक ही दुनिया है, लेकिन दो पंछी हैं और उनकी किस्मत में जमीन आसमान का फर्क। एक आजादी से उड़ रहा है और दूसरा बेचारा जंजीरों में जकड़ा हुआ है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक सेकंड के लिए रुकते हैं। जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। इन दोनों पंछियों में से किसकी कहानी ज्यादा जानी पहचानी लगती है? थोड़ा सोचिए, क्योंकि ये सवाल ही आज की हमारी पूरी चर्चा की चाबी है। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं उस पंछी से जो नीचे की तरफ देख रहा है, जो इस बोझ के तले दबा हुआ सा लग रहा है। आखिर ऐसी क्या चीज है, कौन सा बोझ है जो इसे उड़ने ही नहीं दे रहा? जरा इस पर गौर कीजिए। ये पंछी एक पिंजरे से जकड़ा हुआ है, लेकिन ये पिंजरा ये सिर्फ लोहे का नहीं है। ये सिंबल है उन सब चीजों का जिन्हें हम अपना कहते हैं, जैसे हमारी प्रॉपर्टी, हमारा पैसा, सिक्योरिटी का एहसास, यहां तक कि हमारी पहचान। ये दिखाता है कि कैसे कभी-कभी हमारा अटैचमेंट ही हमारी कैद बन जाता है। इस पूरे पेड़ को अपनी जिंदगी समझ लीजिए और इसकी हर एक डाली, हर एक शाख वो जिंदगी के एक इंपॉर्टेंट हिस्से को दिखाती हैं। कुछ शाखाएं बाहरी हैं जो सबको दिखती हैं और कुछ बिल्कुल अंदरूनी हैं जिनको सिर्फ हम ही महसूस कर सकते हैं। तो चलिए पहले कुछ बाहरी शाखाओं पर नजर डालते हैं। ये देखिए, परिवार और भौतिक सुख, ये हमारी लाइफ की फाउंडेशन है बिल्कुल। लेकिन जब हम इन्हें इतना कसकर पकड़ लेते हैं तो यही फाउंडेशन, यही बुनियाद हमें जमीन से बांध लेती है और उड़ने से रोकने लगती है। भौतिक सुख मतलब हमारा घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, वो सब चीजें जो हमें कंफर्ट देती हैं। हाँ, ये जरूरी है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब हमारी खुद की कीमत ही इन चीजों से जुड़ जाती है ना, तो ये कंफर्ट नहीं रहता, ये एक वजनदार जंजीर बन जाता है। चलिए अब अगली डालियों की तरफ बढ़ते हैं। एक है भूमिकाएं, यानी हमारे रोल्स, जैसे कोई मैनेजर है, कोई पेरेंट है, कोई दोस्त है। और दूसरी हैं उपलब्धियां, मतलब हमारी अचीवमेंट्स, हमारी सक्सेस, और ये हमारी आइडेंटिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होती हैं। देखिए, अचीवमेंट से कॉन्फिडेंस मिलता है, ये बिल्कुल सच है, लेकिन इसमें एक छोटा सा खतरा भी है। जब हम अपनी पुरानी कामयाबियों को ही अपनी पूरी पहचान मान लेते हैं ना, तो हम आगे नई उड़ान भरने से डरने लगते हैं। असली पहचान काम में नहीं, होने में है। लेकिन अटैचमेंट सिर्फ बाहर की चीजों से थोड़ी होता है। असली और सबसे भारी बोझ तो अक्सर अंदर होता है, और ये हैं वो शाखाएं, हमारे विचार और हमारी मेमोरी, यानी हमारी यादें। सच पूछिए तो सबसे भारी जंजीरें वही होती हैं जो दिखती नहीं। हमारे अपने ख्याल, हमारी चिंताएं, पास्ट की बातें, ये चीजें हमें किसी भी बाहरी चीज से ज्यादा कैद कर सकती हैं। ये पंछी असल में अपने ही ख्यालों के पिंजरे में बंद है। हमेशा यही सोचता रहता है कि पहले क्या हुआ था और आगे क्या होगा। तो अब इन दोनों पंछियों के बीच का जो डिफरेंस है वो बिल्कुल साफ हो जाता है। एक के लिए जिंदगी की ये डालियां एक एंकर की तरह हैं जो उसे नीचे खींच रही हैं, और दूसरे के लिए वही डालियां बस एक थोड़ी देर का ठिकाना है, एक पर्च जहां से वो अगली उड़ान की तैयारी कर रहा है। देखा, सारा का सारा फर्क सिर्फ नजरिए का है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस पिंजरे से बाहर निकले कैसे? इस उड़ान का सीक्रेट क्या है? जवाब कहीं दूर नहीं, इसी पेड़ के सबसे ऊपर लिखा हुआ है। इस पूरी तस्वीर का, इस पूरी कहानी का जो सेंट्रल मैसेज है वो इस एक लाइन में है। अपने जीवन वृक्ष की शाखाओं से लगा मुक्त रहें। बस इस एक लाइन में आजादी का पूरा राज छिपा है। लगा मुक्त रहना, या जिसे हम कहते हैं डिटैचमेंट, इसका सीधा सा मतलब है जिंदगी में हर चीज को एक्सपीरियंस करना, लेकिन किसी भी चीज को अपनी आइडेंटिटी पर हावी नहीं होने देना। लेकिन एक मिनट, डिटैचमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दुनिया से भाग जाओ या सबको छोड़ दो, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि लाइफ का पूरा मजा लो, फैमिली, सक्सेस, पैसा, सब कुछ, लेकिन अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल इन चीजों के हाथ में मत दो। ये चीजों के मालिक होने और चीजों के गुलाम बन जाने के बीच का फर्क है। तो चलिए अब अपना फोकस उस आजाद पंछी पर लाते हैं और समझते हैं कि ये फिलॉसफी, ये सोच असल में हमें देती क्या है। ये पंछी, ये हमारी पॉसिबिलिटीज का सिंबल है। ये ऊंची उड़ान भरो के मैसेज की तरफ बढ़ रहा है। ये हमें दिखा रहा है कि जब हम अटैचमेंट का बोझ उतार फेंकते हैं ना, तो फिर आसमान की कोई हद नहीं होती। और यहां आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात। ध्यान दीजिए, पेड़ वही हैं,
डालियां भी वही हैं, लाइफ के हालात भी वही हैं। कुछ भी नहीं बदला, सिर्फ पक्षी का नजरिया बदला है। आजादी बाहर के सर्कमस्टेंसेस में नहीं, हमारे अंदर के नजरिए में है। तो जब ये नजरिया अपनाया जाता है तो इसका इनाम क्या मिलता है? सही मायनों में आजादी, मन की शांति, क्योंकि अब खुशी बाहर की चीजों पर डिपेंड नहीं करती। हम हर सिचुएशन में ज्यादा फ्लेक्सिबल बन जाते हैं और हमारी सेल्फ वर्थ हमारी अचीवमेंट से नहीं, हमारे होने से आती है। तो पूरी बात का सार बस इतना सा है, जिंदगी की हर चीज को हल्के से पकड़ना सीखना है। उन्हें एंजॉय कीजिए, उनसे सीखिए, उन्हें सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन कभी भी उन्हें अपनी पहचान मत बनने दीजिए। तो आखिर में सवाल बस यही है, और ये सबके लिए है, कि अपने जीवन वृक्ष की वो कौन सी एक डाली है? क्या वो कोई रिश्ता है, कोई अचीवमेंट है, या कोई पुराना ख्याल है जिस पर आज अपनी पकड़ थोड़ी सी ढीली की जा सकती है, ताकि आसमान खुल सके और एक ऊंची उड़ान भरी जा सके।